अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सिंध यूनिवर्सिटी इंटी टेस्ट 2023 के लिए मैथमेटिक्स के पार्ट की प्रिपरेशन का आगाज़ कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स के जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ है वो सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में 2014 के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं पास्ट पेपर में आए होंगे वो सॉल्व करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में 15, 2016, 17, 18 अप टू 2022 तक जितने भी पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज़ आए हैं वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एवरेज, परसेंटेज निकालना, एचसीएफ, एलसीएम और इक्वेशंस के क्वेश्चन जितने भी जिस तरह के भी सिंपल अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी आते हैं जो इंटी टेस्ट में, वो मैंने आपको सिखा दिए थे। तो आज की वीडियो से हम आगाज़ करेंगे पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने का। आज की वीडियो हम 2014 के पास्ट पेपर का सॉल्व करेंगे। तो काइंडली जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे पास 2014 के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर कोई समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में ऐड होने के लिए मैंने नंबर दिया हुआ है, इस पर मुझे मैसेज करें और ग्रुप में ऐड हो सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, ठीक हो गया। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि 98.28 मल्टीप्लाई 28.4 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू। अब ये सिंपल अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, इसको डीमास रूल के तहत सॉल्व करना है। इससे पहले मैंने आपको डीमास रूल की वीडियो भी बनाई हुई है, अगर वो नहीं देखी उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो जाके ज़रूर देख लें, बहुत हेल्पफुल होगी। तो अभी ये क्वेश्चन को सबसे पहले हमने क्या कर, डीमास रूल में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डिवाइड। अब 28 को डिवाइड करवाएंगे, 28.4 को 4 से डिवाइड करवाएंगे, ये 7 टाइम और 4 1 द 4, तो ये 7.1 आ गया हमें। 7.1 को अब हमने मल्टीप्लाई करवाना 98.28 से। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें आप, मल्टीप्लिकेशन सिंपली जो हमारा वे मल्टीप्लिकेशन का 7.1 को, ठीक है। अब 1 ये सिंपली सारा सेम आ जाएगा, 1 से जो भी मल्टीप्लाई होता है सेम आ जाता है, 8 9 ये मल्टीप्लाई। अब 7 को 8 पे करेंगे, 56 6 इधर आ गया, 5 उधर गया, 7 2 द 14 14 एंड 5 कितना हो गया 19 19 का हमारे पास 9 इधर गया, 1 हासिल ऊपर गया। अब 7 का 8 पे, 7 8 56 56 और 1 57 का लगा 7, 1 हासिल 5 ऊपर आ गया, ठीक है। जब 7 8 56 56 का मैंने 7 इधर लगा दिया, 5 किया ऊपर हासिल, ठीक हो गया। अब 7 को 9 से करेंगे, 7 9 या 63 63 और 5 कितने होते हैं हमारे पास 68, 63 और 5 कितने हो गए 68। अब इनको सिंपल कर लेंगे, 8 8 का 8 वैसे आ जाएगा, 6 और 2 8 9 और 8 17 का लगा 7, 1 हासिल ऊपर गया, 9 और 7 कितने हो गए 16 16 और 1 17 17 का लगा 7, और यहाँ पर हमारे पास 1 बचा, 8 और 1 9 और ये 6 सिंपल का सिंपल। अब हमने देखना है पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद जो है पॉइंट है, तो आपने 3 डिजिट के बाद जो है आपने ये पॉइंट लगा देना। तो 697.788 हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, 697.788 हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ है। आप कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट, रेडिकल, ये सब कुछ इसको कहते हैं, इसके क्या कहते हैं स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट इसमें दिया हुआ है 1, फिर अगेन स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट दिया हुआ है, अगेन स्क्वायर रूट में 5 है, फिर अगेन स्क्वायर रूट में 16 है। अब सिंपल जिस तरह हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, 16 का क्या हो जाएगा 4। अब कैसे निकालते हैं कि 16 को हमने वो जिस तरह एलसीएम वाला करते थे ना, 2 8 द 16 2 4 द 8, फैक्टराइजेशन अब कर लेंगे ना इसकी हम, ठीक है। 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2। अब ये 16 को जब हम इधर लिखेंगे ना, अब देखें 16 जब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 पेयर बन गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये पेयर बन के बाहर आ जाएंगे तो 4 हो जाएगा आंसर, ठीक हो गया। ये रेडिकल से जब निकलेगा स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। अब इसी 4 को हमने 5 में ऐड करवाना है, 5 4 4 9 हो जाएगा। अब जब 9 को इसी तरह निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो वो 3 आ जाएगा, फिर 3 को 1 में ऐड करेंगे तो 4 हो जाता है, 4 को जब हम स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 2। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास, अतर अजहर एंड मजहर ओपन अ मिल्क शॉप इन अ पार्टनरशिप, share the profit is in ratio 1:2:3, if the profit is 600 what is the other share। अब कहता है कि अजहर ने और मज़हर ने एक दुकान खोली है पार्टनरशिप में, उसका रेशो क्या है हमारे पास 1:2:3 है, और उस पर जो प्रॉफिट है टोटल वो 600 का है। अब वो कहता है कि अतर का शेयर बताओ कि कितना होगा, कितना प्रॉफिट उसे मिलेगा। अब इसको हमने जब करना है, इसके लिए सिंपली
आपने जिसका निकालना है ना, अब अतर का निकालना है। अतर का रेशो क्या है हमारे पास 1। सबसे पहले आपने काम कर लेना है कि ये जो रेशो है ना इनको जमा कर लेना है। 1:2 + 3 ये हमारे पास कितना आ गया 6। पहला काम क्या कर लेना है, रेशो जो दिया हुआ है उसको आपने क्या कर लेता है सम कर लेना है। सम आ गया इसका 6। अब हमने निकालना है अतर का। अगर वो कहता है अतर का रेशो कितना है 1 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 600 जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है। अब हमने क्या निकालना है अतर का निकालना है। अतर का कितना है हमारे पास 1/6। 1 आ गया अतर की जगह, 1 क्या है अतर का रेशो है। अगर वो कहे अज़र का निकालना है तो अज़र का रेशो इधर क्या आ जाएगा 2। अब हमने अतर का निकालना है। अतर का है 1/6। 6 हमारे पास के जो टोटल रेशो आ जाएगा, जमा कर लेंगे जब रेशो को, मल्टीप्लाई बाय टोटल ये जो प्रॉफिट आया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 6 ये 10 दफ़ा जाएगा तो 100 क्या हो जाएगा अतर का शेयर हो जाएगा। ठीक है, 100 क्या हो गया अतर का शेयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन बॉट 1 kg ऑरेंज RS80 एंड सोल्ड फॉर RS60, फाइंड द लॉस परसेंटेज। अब कहता है एक बंदे ने 1 किलो ऑरेंज ख़रीदे हैं 80 रुपये में और उसे बेचा है 60 रुपये में। अब इसका लॉस परसेंटेज मालूम करना है। लॉस परसेंटेज के लिए हमारे पास फार्मूला होता है लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बनता है। CP क्या हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस, जितने में उसने ख़रीदा था उसको। ठीक है, अब सिंपल है इसका लगा लेंगे फार्मूला L इज इक्वल टू लॉस। अब लॉस फॉर एग्जांपल अभी उसने 80 रुपये में ख़रीदा है और 60 रुपये में बेचा है तो लॉस उसका कितना हुआ है 20। तो ये 20 आ जाएगा लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मिल के जितने में उसने ख़रीदा था, 80 रुपये में ख़रीदा था, 80 आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये एक सिफर से कैंसिल। अब इसका 2 5 द 10 2 4 द 8 2 4 को जब 20 से करेंगे 5 5 5 द 25। तो 25% जो है वो उसको लॉस हुआ है। 25% उसको लॉस हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 75, फाइंड द सम ऑफ 4x + 7y + 10z एंड -3x + 5y - 7z। अब कहता है ये दो हमारे पास उसने दी हुई हैं इक्वेशंस, इनका कहता है सम मालूम कर लो। अब सम कैसे मालूम करेंगे, दोनों को सम कर लेंगे। 4x + 7y + 10z - 3x + 5y - 7z। अब हमने क्या करना है, जो x वाले हैं वो x में ऐड करेंगे, जो y वाले y में करेंगे और z वाले जो हैं वो z में करेंगे। अब 4x और -3x कितना बच गया x प्लस, अब 7y और y वाला किधर है ये 5, ये 7 और 5 कितना हो गया 12y और 10z और -7z, तो ये हमारे पास बच जाएगा प्लस का 3z। तो ये हमारे पास इसका सम आ गया दोनों। सम मतलब कि इसको और इसको जमा करना है। जब इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस, ये सिंपल आपने ये लिख देना है इसके साथ। ठीक है, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। जब इन दोनों को प्लस करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। A इज इक्वल टू 1, ए सेट दिया हुआ है 1,2 और B सेट दिया हुआ है A,B। अब कहता है ये दो इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, या बोथ या नन। अब जो इक्वल सेट होता है उसमें 1,2 और A,B। अब इसमें जो है ना एक सेट में, इक्वल सेट में क्या होता है कि जो अल्फ़ाबेट होती है वो अल्फ़ाबेट के बराबर होता है, अगर नंबर दिए तो नंबर के बराबर होता है। अब इसमें A सेट में हमारे पास नंबर है और B में अल्फ़ाबेट थी, तो इक्वल तो नहीं होंगे, तो ये इक्विवेलेंट सेट होंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है दोनों इक्विवेलेंट सेट है। इसी तरह क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एवरेज ऑफ 1/2, 2/4 एंड 3/6। अब एवरेज निकालनी। एवरेज का मैंने आपको एवरेज और परसेंटेज की कंप्लीट लेक्चर मैंने आपको बताया हुआ है। अगर वो आपने देखा हुआ है तो आपको इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एवरेज इजीली निकाल सकते हैं। एवरेज का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ये मैंने आपको फार्मूला उधर बताया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी जाके देख लें लाजमी, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। क्योंकि एवरेज और परसेंटेज के हर साल 1 या 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं एंट्री टेस्ट में, तो वो लेक्चर आप लाजमी देख लीजिएगा। अब इसका निकालना है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसका क्या निकालना है, सम 1/2 + 2/4 + 3/6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, 3 है, 3 आ गया। अब जब भी बटे में कोई भी नंबर डिवाइड आ जाए, बटे में आ जाए, मतलब कि फ्रैक्शन में आ जाए, तो इसको हम कैसे सम करते हैं, HCF और LCM के रूल से। अब इसमें हम सम करना है तो इसका निकालेंगे हम सबसे पहले LCM कैसे निकालते हैं उसकी वीडियो भी मैंने आपको बना के दिखाई हुई है। ठीक है, वो भी मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वो ज़रूर जाकर देख लें। ठीक है, अब इसका LCM निकालेंगे। 2
4 और 6 का एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। 2 1 2, 2 2 12, 2 3 6। अब 2 1 सेम, 2 1 2, 3 सेम। अब 3 का निकालेंगे, 1 सेम 1, 3 1 3। अब एलसीएम क्या आया, 2 2 4, 4 3 12। अब इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 12। ये हमने 12 एलसीएम लिख दिया। अब 12 है, अब 12 का ये देखना है कितनी दफ़ा जा रहा है, 2 टाइम। तो 2 6 टाइम जा रहा है, तो 6 प्लस 4 का 3 3 2 द 6 प्लस 6 का 2 2 3 द 6। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय ये वाला 3 आ गया। ठीक है, ये हमने वो एलसीएम का, अगर ये डिवाइड बाय इसका 3 आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, 6 6 6 कितना हो गया, 18 डिवाइडेड बाय 12। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 3। अब जब हम इसको डिवाइड ख़त्म करेंगे, जब 18 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, अब ये डिवाइड हो रहा है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 6 12, 3 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 1/2 इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी ये वाले क्वेश्चन की। कैसे की है, 3 को जब हम 6 से करेंगे, 3 को 18 पे डिवाइड करेंगे 6 टाइम होगा, और 6 को जब 12 पे करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा। 1/2 हमारे पास क्या आ गई, इसकी एवरेज आ गई। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, और मैंने आपको नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व इक्वेशन 2x² - 2। अब एक इक्वेशन दी हुई है, ये 2x² माइनस का 2 = 0। अब इसको सॉल्व करना है। 2x² मैंने आपको बताया था, माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाता है। अब इधर x² बचा, ये भी मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 1 2, तो हमारे पास क्या है, x² क्या हो गया हमारे पास 1। अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 1 होगी। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। अगर मज़ीद उसने ऑप्शन दिया होता है ना कि x - 1 = 0, तो ये आप x - 1 = कर सकते हो। x ये प्लस का 1 इधर आके -1 = 0। जिस तरह उसने ऑप्शन दिया होगा उस तरह आपने कर देना है। ठीक हो गया, ये हमारा ये सॉल्व हो गई इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 79, 49/5 एक्सप्रेस इन कंपाउंड फ्रैक्शन। ये हमारे पास बटे में रकम, इसको कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन में। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे 2 सही 3/4, इस तरह ये वाले क्या होती है हमारे पास, कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन करनी तो सिंपली हम 49 को जो है वो 5 से डिवाइड करवा देंगे। अब 5 का कितनी टाइम जाता है, 5 9 45, क्या बचता है 4। अब क्या आंसर, अब देखो, अब 9 यहाँ लिखना है, 9 जो हमारे पास नीचे बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जिसे हमने 5 किया था, 5 से डिवाइड किया तो 9 सही 4/5। ये इसके हमारे पास क्या आ गई, कंपाउंड फ्रैक्शन। अब दोबारा अगर इसको उसमें करेंगे, 5 9 45, 45 और 4 कितना हो गया, 49। अगर 5 आ गया तो ये हमारे पास इसका कंपाउंड फ्रैक्शन आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, 80 है, 20% ऑफ 150 इज़ इक्वल टू। ये परसेंटेज वाले भी MCQs मैंने कम्प्लीटली आपको मेथड ईजीली कंप्लीट मेथड आपको बताया हुआ, ट्रिक के साथ भी निकालना और दूसरी तरह भी कंप्लीट मेथड आपको बताया, तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो जाके ज़रूर देख लें। अब इसका 20% निकालनी, सिंपल 20% हमारे पास किसके बराबर होती है, 1/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, 150। अब 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 150, ये एक सिफर से कैंसिल, 10 को 2 से जाएगा, 15 दूना 30। तो हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर, 30। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये पास पेपर में आया हुआ। अगर आपको परसेंटेज MCQs SCF LCM निकालना आते हैं और DMAS रूल का पता है तो इंशाल्लाह आपका जो मैथ का पार्ट है ना वो अच्छा हो जाएगा। आप इन लेक्चर्स को जाके ज़रूर विज़िट करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्सप्रेशन x² - y² इज़ इक्वल टू। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास x - y x + 2। अब ये हमारे पास बेसिकली एक अलजेब्रिक का फार्मूला है, a² - b²। इससे पहले मैंने आपको इक्वेशंस के जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसमें मैंने आपको फार्मूलेज जो थे वो कंप्लीट सारे बता दिए हैं। अगर आपने याद कर लिए तो आपको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये सिंपल ये फार्मूला a² - b², a - b और a + b। अब इधर a की जगह उन्होंने बस x और y दिया हुआ है। अब इसको जब खोलेंगे तो x - y x + y। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 83। उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 12 38 49 बोथ a एंड b। अब 12 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 38 भी नहीं है, 49 है। 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का।
ठीक हो गया। जब 7 का 7 इंटू 7 होता है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर बन के हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो 7 जो है 49 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। ठीक हो गया, ये हमारे पास सी इस ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। उसके बाद अब क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना ये मोस्टली हर साल आ जाते हैं इक्वेशंस के। जो मैंने इक्वेशंस की आपकी वीडियो बना के दी है उसको भी आप ज़रूर देख लें। इस तरह के क्वेश्चन भी हर साल जो है वो एंट्री टेस्ट में आते हैं। अब ये एक इधर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ a + b = 4 एंड a - b = 2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। अब हमने क्या करना है, a + b = दिया हुआ है हमारे पास 4 के। अब यहाँ से हम a निकाल लेते हैं। हमने क्या निकालनी, वैल्यू ऑफ a। अब a निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 - b हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू निकाल। अब ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब a + b दिया हुआ है 4 के बराबर, a - 2 दिया हुआ है 2 के बराबर, a - b दिया हुआ है 2 के बराबर। अब कहता है फाइंड करो a की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हम ऐसे करते हैं a + b = 4 और a - b = 2। अब यहाँ से हम निकालते हैं a की वैल्यू। जब a की वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस का b है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का b है, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a = 4 - b। अब ये दूसरी इक्वेशन दी उसने हमारे पास a - b = 2। अब ऐसे करते हैं कि ये जो a की वैल्यू हो ये हम इसमें पुट कर देते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 - b माइनस का b ये वाला = 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, अब देखें 4 - b, 4 - b - b माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2b हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस माइनस का 2b = 2। अब ये जो 4 ये इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 4 - 2 - 2b = 0। अब 4 - 2 कितना होता है हमारे पास 2, 2 - 2b = 0। अब हमने क्या निकालनी b की वैल्यू। अब ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2b = -2। अब ये -2 इधर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2 डिवाइड बाय -2 कट जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, b की वैल्यू 1 आ गई। अब हमने b की वैल्यू आ गई है, अब हमने मालूम करना है a की वैल्यू। अब ये जो b की वैल्यू हम पुट करते थे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a = 4 माइनस b की वैल्यू हमने जो मालूम की है क्या है ये 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 1 3। ये हमारे पास a की वैल्यू मालूम होगी जो करेक्ट इसकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सम ऑफ 2 प्राइम इंटीजर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद पे डिवाइड हो रहे हो, उस पर कोई और डिवाइड नंबर नहीं हो रहा हो। फॉर एग्जांपल ये प्राइम नंबर्स है 2, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, इस तरह के नंबर हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं प्राइम नंबर, जो खुद पे सिर्फ डिवाइड होते हैं, किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं होते। अब क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सम ऑफ 2 प्राइम इंटीजर्स। अब ये नंबर दिए हुए हैं, अब इसमें कहता है कि कौन से ये जो है वो सम नहीं हो सकते 2 प्राइम इंटीजर्स के। अब 2 प्राइम इंटीजर्स के 2 और 5 7, अब ये 2 प्राइम इंटीजर्स है, सम हो रहा है 7, तो इसका मतलब ये तो हो रहा है। उसके बाद 31 को जब चेक करेंगे 29, ये 2 और 5 हो गया हमारे पास 7 का, और अगर 2 और 29 करें तो वो 31 हो रहा है, मतलब कि ये भी करेक्ट नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये सम हो रहा है। अब वो कह रहा है कि नॉट बी सम ऑफ 2, जो सम नहीं हो रहा हो 2 प्राइम इंटीजर्स का। 19, अब 19 को देखेंगे, 19 जो है वो सम हो रहा है हमारे पास किसका, अब ये ऑप्शन है। अब 19 है, जब हम 17 और 2 को ऐड कर रहे हैं, फॉर इधर 17 भी आएगा, क्योंकि 17 का भी जो है वो ये भी एक प्राइम नंबर है जिसका सिर्फ खुद पे डिवीजन होता है, किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता। जब 17 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 19 बन रहा है, मतलब कि ये भी सम हो रहा है। तो अब देखना है 23, अब 23 को हम ऐड करेंगे कोई भी 2 प्राइम इंटीजर्स को, तो 23 सम नहीं आ रहा, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसने क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सम ऑफ 2 प्राइम इंटीजर्स। ये तीनों हमने चेक किए, सम हो रहे हैं प्राइम इंटीजर्स में से। अब ये जो 23 है वो 2 इंटीजर्स को, जो 2 इंटीजर का किसी भी का सम 23 नहीं आ रहा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा 23। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ x + 8 = 4 देन x + 4 = what। अब x + 8 दिया और बोल रहा है x + 4 की वैल्यू मालूम करनी है। वेरी सिंपल है, x + 8 दिया हुआ है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x + 8 = 4।
एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 8, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 4, क्योंकि माइनस जो बड़ी वैल्यू होती है जो उसके साथ साइन होता है वही हमारे पास इसके साथ साइन होता है। एक्स की वैल्यू होगी माइनस का 4। अब ये जो एक्स की वैल्यू हम इधर पुट कर देते क्योंकि उसने कहा है एक्स प्लस 4 इजिकल टू वाट, एक्स की वैल्यू मालूम कर ली है, तो एक्स की वैल्यू की जगह -4, ये प्लस का 4 इजिकल टू 0। जब ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस का 4 और प्लस का 4 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो x प्लस 4 किसके बराबर होगा 0 के, जो 0 ऑप्शन दिया होगा एग्जामिनर ने वो उसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इफ़ लेंथ इज इक्वल टू 4 एंड विड्थ इज इक्वल टू 3। लेंथ, अब पैरामीटर क्या होता है, रेक्टेंगुलर कौन सा होता है जिसकी हमारे पास टू अपोजिट साइड जो है वो बराबर होते हैं, मीन्स कि ये साइड और ये साइड बराबर होगी, ये साइड और ये साइड बराबर होगी। पैरामीटर अब कहता है अब फाइंड द पैरामीटर, पैरामीटर मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि पैरामीटर बेसिकली होता क्या है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। अब उसने रेक्टेंगुलर का है, रेक्टेंगुलर वो होता है जिसकी दो अपोजिट साइड्स बराबर हो। ठीक है, अब कहता है पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब हमें उसने दी हुई है लेंथ, लेंथ ये होती है, ठीक है, और विड्थ ये होगी। ठीक हो गया, ये लेंथ हो जाएगी, ये विड्थ हो जाएगी। लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है 4, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, ये विड्थ 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी। अब इन पैरामीटर क्या होता है, उसने कहा फाइंड द पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब इन चारों साइड्स का सम निकाल लेंगे, 4 + 3 + 3 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7 7 3 10 और इक्वल टू 14, तो 14 इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है कि सम ऑफ 4th मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6th मल्टीपल ऑफ 2। अब 4th मल्टीपल ऑफ 3 के 4th मल्टीपल निकालने हैं, क्या क्या हो जाएंगे 3 6 9 एंड 12। ये हो गया 4th मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6th मल्टीपल ऑफ 2 के 6 मल्टीपल निकालने हैं, 2 4 6 8 10 एंड 12। कहता है सम ऑफ 4th मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6th मल्टीपल ऑफ 2, ये 12 और ये 12, 4th मल्टीपल ऑफ 3 का 4th मल्टीपल ये और ये। अब इन दोनों को कहता है सम करें तो आंसर क्या आता है 24 आ रहा है। अब इसने कहा है ऑप्शन दिए हुए हैं 6th मल्टीपल ऑफ 4। अब 6th मल्टीपल ऑफ 4 निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा 4 8 12 16 20 एंड 24। 6th मल्टीपल ऑफ 4 क्या आ रहा है 24, और ये भी आ रहा है हमारे पास 24। अब इसका जो कहता था सम है वो 24 आ रहा है, ये जो हमने निकाला ठीक है, वो इस किसके बराबर आ रहा है 6th मल्टीपल ऑफ 4 के। 6th मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है ये 24, 1 2 3 4 5 6, 6th मल्टीपल ऑफ 4 ये 24 आ रहा है, 24 इक्वल टू 24 हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है ये हमारे पास 89, अ स्क्वायर हु साइड लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एरिया मालूम करने का। एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ। स्क्वायर क्या होता है जिसकी चारों साइड्स हमारे पास क्या हो बराबर हों। अब लेंथ दी हुई है, लेंथ 5 है तो चारों साइड बराबर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगी, ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। एरिया निकालना है, एरिया किसके बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ। एरिया इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक होगा, ये हमारे पास एरिया आ गया स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 90, अ टीम प्लेड 160 गेम्स एंड won 40%, देन हाउ मैनी गेम्स डिड इट लॉस। अब ये हमारे पास कह रहा है कि 160, एक टीम ने 160 गेम्स जो है खेली हैं जिसमें 40% उन्होंने वोन की हैं। अब कहता है कितनी उन्होंने लूज़ की है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 40% ऑफ 160 निकाल लेंगे, 40% ऑफ 160 निकालेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 160। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास ये 1010 से गया, ये 1010 से गया, इधर क्या बच रहा है हमारे पास 1, तो इसकी कोई नहीं वैल्यू। अब 16 चौके 64, 64 आ रहा है हमारे पास, 64 आ रहा है। अब हमने क्या करना है जो 160 में से माइनस करवा देंगे 64 को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी लॉस गेम्स। ये जितनी आ जाएंगी वो हमारे पास क्या आ जाएंगी लॉस गेम्स, ये इतने इन्होंने लॉस की हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2015 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने के लिए मैंने आपका नंबर दिया हुआ था, तो आप मुझे नंबर पर मैसेज करेंगे। अगर आप इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको ऐड कर लीजिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।